ओम साई राम। आज का साई वचन बाबा कह रहे हैं, आज राधा अष्टमी के पावन पर्व पर मैं तुम्हें वह ज्ञान सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनकर तुम अपने कष्टों को हल्का महसूस कर पाओगे। तुम अपनी परेशानियों से राहत पाओगे। जैसे श्री राधा जी ने कृष्ण भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया था, पूरी दुनिया को त्याग कर उनके ध्यान में ही अपने मन को लगाया था। जब भगवान कृष्ण उन्हें छोड़कर गोकुल से मथुरा चले गए और उसके बाद द्वारका चले गए, लेकिन राधा जी का देह तो कान्हा थे, उनका मन तो भगवान के चरणों में ही आसक्त था। वे स्वयं इस संसार की रचयिता हैं। वह हमारी राधा रानी ममतामयी माँ हैं, वह जगदम्बा भवानी हैं, वह भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। उनमें पूरे संसार का सृजन करने की शक्ति है, वह ही आदि शक्ति हैं। तो उन्होंने अपने उस स्वरूप को जानते हुए भी, सबके हित और भलाई को देखते हुए कि भगवान सबका उद्धार करें, भगवान सबको कष्टों से मुक्त करें, भगवान से बिछुड़ने का गम भी सहा। उस व्यथा को भी उन्होंने हंसते हंसते सह लिया कि प्रभु ने कहा कि मैं इस संसार में हर प्राणी मात्र का उत्थान करने के लिए आया हूँ। मैं वह सीख देने के लिए लोगों को आया हूँ जिसका आज अनुकरण करके वह जीवन के कर्म पथ पर भली भांति अपनी मंजिल को पा सकते हैं। कैसे वह अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें, उनको किस किस समय पे क्या क्या त्याग करना पड़ता है, यह पाठ पढ़ाने के लिए, त्याग सेवा सबका उद्धार करने के लिए। जब श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी को समझाया कि भले ही मैं शरीर में तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मैं प्राणों से तुम्हें इतना अधिक प्यार करता हूं कि सदैव तुम मेरे मन मंदिर में बसी रहोगी। इसलिए राधा माँ ने उनको उनके बंधनों से मुक्त करते हुए उनके दायित्वों, उनके कर्तव्यों को निभाने के लिए उनसे बिछुड़ना भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि आप प्रभु हैं, मैं आपकी शक्ति हूँ, लेकिन इस संसार में रहते हुए, मैं आपसे दूर रहते हुए भी आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ी, और मैं आपसे दूर रहते हुए भी सदा आपको ही अपना ध्येय बनाऊंगी, आपका ही चिंतन करूंगी। जब तक संसार में रहूंगी, निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को करते हुए अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने प्राणों से सदैव आपका ही स्मरण करती रहूंगी। तो उसी प्रकार जैसे माँ राधा ने प्रभु का वियोग सह लिया और उस स्थिति में भी संसार के कल्याण के लिए चेहरे पर मुस्कान लिए सदैव प्रभु का ध्यान करती हुई इस संसार में जितने समय के लिए आई थी उतना समय व्यतीत करते हुए परम धाम को गई। और जब वह परम धाम को गई तो उन्होंने, कृष्ण जी जब जा रहे थे उस समय उनसे यह वादा लिया था कि जब मैं अपने प्राण छोड़ूं तो आप मुझे दर्शन देने जरूर आना। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें अंतिम समय में दर्शन देने आए थे और उन्हें अपनी बंसी सुनाई थी और उन्हें आज्ञा दी थी कि हाँ, अब वे जा सकती हैं और मैं भी तुम्हें परम धाम में ही आकर मिलूंगा। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भगवान के कई स्वरूप हैं जो हमें त्याग, बलिदान, समर्पण का भाव सिखाते हैं। आज राधा माँ, श्री राधा माँ का जन्मदिन है और हम इस अवसर पर सभी साईं भक्तों से यही मांगते हैं कि हे श्री राधा माँ, आप हमें समर्पण सिखलाना, त्याग की भावना देना, सेवा भाव सिखाना। हम जिससे भी करें निस्वार्थ प्रेम करें, हमारा प्रेम भी सभी के लिए पवित्र हो और हम भी अपने जीवन में ईश्वर को अपना ध्येय बनाकर उनके सतत स्मरण में, चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए भी हमारी बुद्धि सदा ईश्वर के जाप में लगी रहे। मानसिक रूप से हम प्रभु को ही अपना ध्येय बना लें और उनको ही जपते रहें। अगर इस प्रकार हम आचरण करते हैं तो चाहे जीवन में कितने भी दुख आए, कितने भी कष्ट आए, जब
भगवान श्री हरि का सहारा हम लेते हैं तो प्रभु हमें हर विपत्ति को सहने की शक्ति देते हैं और अपने अनुभव सदैव देते रहते हैं। किसी न किसी माध्यम से हमें यह आशा दिलाते रहते हैं कि मेरे बच्चे, तू ऐसे ही निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता जा, तेरा कल्याण होगा। मैं तेरे जीवन में वह सब ला दूंगा जिसकी तू कभी कामना करता है। मैं तेरे जीवन से सारे अभाव, सारे कष्टों को मिटा दूंगा और जो परम सुख है ईश्वर को पाना, वह भी इस भक्ति के द्वारा तुम सहज ही प्राप्त कर लोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तो निराश ना हो, चाहे मैं साईं रूप रखूं या कृष्ण रूप या राधा रूप या भोले बाबा का रूप या गणपति का रूप या माँ दुर्गा का रूप या माँ काली का रूप, सभी रूपों में मैं अपना प्रेम तुझ पर बरसाता रहता हूँ और सदैव तुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। तो मेरे आशीर्वादों और मेरी कृपा को सदैव अपने जीवन में अनुभव करते रहोगे। निरंतर ऐसे ही अपने प्रयासों को जारी रखो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और जिस चीज को चाहते हो वह अवश्य मिलेगी। तुम आत्मनिर्भर होना चाहते हो, मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे बाबा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे और तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे आस्था की जीत होगी। तुम सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। मुझ पर विश्वास करो, अपने कदम आगे बढ़ाओ। बाबा तुम्हें थामने के लिए, तुम्हें हिम्मत देने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए सदैव तुम्हारे साथ उपस्थित हैं और सदैव रहेंगे। प्रसन्न रहो, मेरे आशीर्वादों को प्रसन्न मन से स्वीकार करो। सदैव तुम्हारा कल्याण हो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।